क्लास। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हमें उसके आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, देखो ये हेडिंग पड़ी है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमको आज पैसिव वॉइस पढ़ना है। तो चलिए जो हमने कल पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी सहायक क्रिया हमने बताई थी डू या डज होती है। ही सी इट या किसी ही सी इट एक वचन कर्ता अक्सर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डज, आई यू वी दे यानी बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया लगाते हैं डू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का मूलभूत रूप लगाते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका बनता है सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो हमने ये बताया कि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। फिर हमने ये बताया था यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं जब वावेल आ जाए तो एस लगाते हैं, और जब वावेल ना हो यानी किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ केवल हम एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगर बहुवचनकर्ता आ जाए एक बहुवचनकर्ता अगर आ जाए सिंपल सेंटेंस में तो उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हमने ये बताया निगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव तक हम वहाँ पर डू या डज सहायक क्रिया लगाते हैं, केवल सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अगर जिन लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रहा है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया पिछला वीडियो देख लें, इसके बाद आगे से कंटिन्यू करें। चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए सर्वप्रथम ये हमको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, ठीक, और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट, ठीक, कर्ता को सब्जेक्ट और कर्म को ऑब्जेक्ट। यानी कि देखो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, आप लोगों को सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि जब किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, जब किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा हो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। वो किसी का भी पैसिव वॉइस हो सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, तुम्हें सेंटेंस पढ़ना है और ये देखना है कि अगर कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो, अगर कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो तो वहाँ पर उसका पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन पैसिव वॉइस में एक ये कॉमन थिंग है कि आप लोगों को देखना ये है कि इसमें कोई कर्ता कर्म की प्रधानता होनी चाहिए और कार्य किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी किसी के द्वारा जब कार्य होगा तो वहाँ पर याद रखना पैसिव वॉइस होता है। तो चलिए हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसकी पहचान क्या होगी, क्रिया आएगी यानी वर्ब, क्रिया के बाद आएगा आपको जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये यानी क्रिया हो गई, ये इसकी पहचान है पैसिव वॉइस आप, ये पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान। क्रिया आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद लिखा होगा बाद में जाता है, जाती है, जाते, यानी वर्ब सभी के साथ कॉमन है, जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब इसमें आप लोगों को पता होनी, ये पहचान हो गई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज एम आर। इज लगाते हैं ही सी इट या किसी का नाम हो, ही सी इट या किसी का नाम हो तो वहाँ पर लगाते हैं इज। आई के साथ लगाते हैं एम आर, यू वी दे, यानी ये बहुवचन करता है यू वी दे, यू वी दे के साथ लगाते हैं आर। तो हमने बताया कि इज लगाते हैं ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं और यू वी दे के साथ आर लगाते हैं। और सभी पैसिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सभी पैसिव वॉइस में एक ही है कि मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाते हैं सभी पैसिव वॉइस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में लगाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे पहले हम इसका बता रहे एक्टिव वॉइस, फिर इसके बाद उसी को बताएंगे पैसिव वॉइस में। वह रोज एक पत्र लिखती है, ये हमने बताया इसका। अब इसको हम पहले बना रहे एक्टिव वॉइस में। वह रोज एक पत्र लिखती है, तो सी करता है एक वचन है, तो मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे। यहाँ पर राइट WRITE राइट है, तो यहाँ पर हमने देखा ई है, केवल एस लगाने से एक वचन बन रहा है, इस वजह से हमने केवल यहाँ पर एस लगाया। सी राइट्स ए लेटर, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इसको ये भी बना सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। दोनों में से कोई एक आपको लिखा मिलेगा। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या तो ये मिलेगा सेंटेंस में, या फिर मिलेगा एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इसमें देखो, इसमें कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पर कर्ता है सी, ये है ऑब्जेक्ट एक पत्र। हमने कल आपको बताया था कि कर्ता और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। देखो, वह रोज एक पत्र लिखती है, तो हमने कहा था कि अगर हम किसी वाक्य में अगर कौन से प्रश्न करेंगे तो उसमें जो उत्तर में आएगा वो सब्जेक्ट होगा। और जैसे क्या, वह रोज एक पत्र लिखती है, वह रोज क्या करती है, तो वह रोज एक पत्र लिखती है। तो देखो, पैसिव वॉइस बनाते समय ये याद रखना, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, हमने पहले लिख दिया। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। तो देखो यहाँ पर कर्म क्या है, एक पत्र है, तो यहाँ पर इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म को बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये पैसिव वॉइस का नियम है, ठीक। तो देखो ए लेटर, अब ए लेटर एक वचन है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया लगाएंगे इज। ए लेटर इज राइटन, ए लेटर इज राइटन बाई हिम कर सकते हो या हर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई डिफाइन नहीं है कि लड़का है कि लड़की, तो इस वजह से हम इसमें हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, ठीक। अब ये इसका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक। देखो हमने इसका पहले बनाया, वह रोज एक पत्र लिखती है, सी राइट्स ए लेटर, हमने इसका एक्टिव वॉइस में बनाया। फिर अब पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, या तो हम ये लिख सकते हैं, या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ए लेटर इज रिटन बाय हिम या हर, ये इसका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक। अब आगे देखो, इसको एक बार रिवाइज कर लो, इसके बाद आगे हम बताते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने बताया कि कर्ता की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। पहचान हमने लिखाई कि हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। पहचान हमने बताई कि पहचान क्रिया आपको मिलेगी। देखो इसमें ये क्रिया लिखा, यानी कि लिखना क्रिया है, क्रिया के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये 100% पैसिव वॉइस होगा। कौन सा पैसिव वॉइस होता है? जाता है, जाती है। देखो जाता है, जाती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा, ठीक। तो क्रिया प्लस जाता है, जाती है, जाते हैं, आज शब्द आते हैं। इसी हमने फिर इसके बाद आगे पढ़ी इसकी हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, ही सी इट, या किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज। आई के साथ एम, और यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ आज लगाते हैं। और सभी पैसिव वॉइस में कोई इसी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हमने उदाहरण इसके बताए, वह रोज एक पत्र लिखती है, हमने पहले इसको एक्टिव वॉइस में बनाया, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो आ लेटर इज रिटन बाय हिम यार। मैं आशा करता हूँ कि इतनी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और दो चार एग्जाम्पल इसके और समझते हैं, ठीक। देखो अब पत्र भेजे जाते हैं, ठीक। नौकर को
बुलाया जाता है, नौकर को बुलाया जाता है। तुम्हारे भाई को पीटा जाता है। ठीक, ये हम उदाहरण देख रहे हैं। पत्र भेजे जाते हैं, ये देखो पत्र भेजे जाते हैं, नौकर को बुलाया जाता है, तुम्हारे भाई को पीटा जाता है। ये आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये पैसिव वॉइस में देखो, पत्र भेजे जाते हैं, पत्र किसी के द्वारा ही भेजा जाएगा, पत्र कोई अपने मन से चल कर नहीं जाएगा, मतलब कि ये कार्य किसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब नौकर को बुलाया जाता है, नौकर को किसी के द्वारा बुलाया जाए, इसमें सेंटेंस में लिखा नहीं है, लेकिन हमें कॉमन सेंस से ये समझना है कि पैसिव वॉइस तभी होगा जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो, जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो। देखो नौकर को बुलाया जाता है, ठीक, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। अब तुम्हारे भाई को पीटा जाता है, किसी के द्वारा पीटा जा रहा है, इसलिए ये भी पैसिव वॉइस में। यानी ये तीनों सेंटेंस हमें सबसे पहला काम ये हमें पहचानना है सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो अगर पैसिव वॉइस का है तो उसमें कार्य किसी के द्वारा 100% किया जाएगा, तभी वह पैसिव वॉइस होगा। ठीक, तो देखो पत्र भेजे जाते हैं, द लेटर्स, क्योंकि एक वचन नहीं बहुवचन, भेजे जाते हैं। द लेटर्स आर सेंड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सभी पैसिव वॉइस के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नौकर को बुलाया जाता है, यानी किसी के द्वारा नौकर को बुलाया जा रहा है, तो द सर्वेंट इज कॉल्ड, द सर्वेंट इज कॉल्ड, यानी नौकर को किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है। ठीक, अब तुम्हारे भाई को पीटा जाता है, तो योर ब्रदर इज बीटेन, तुम्हारे भाई को पीटा जा रहा है, यानी तुम्हारे भाई को किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। हमने ये बताया पैसिव वॉइस में ये देखना है कार्य जब किसी के द्वारा किया जा रहा हो, जब कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो तभी वहाँ पर पैसिव वॉइस होगा, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक, कार्य किसी के द्वारा होना चाहिए। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। अब हम ये आप लोगों को बताया सिंपल, अब बता रहे हैं निगेटिव के। ठीक, समझो कायदे से। अब हम निगेटिव में चल रहे हैं। उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाता है। उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाता, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ उसके द्वारा क्यों आ गया है। अभी जो हमने पीछे सेंटेंस बताया उसमें आपको पहचानना है कि एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है, लेकिन इसमें तो पता चल रहा है कि उसके द्वारा, यानी कि द्वारा किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये 100% पैसिव वॉइस में होगा। ये भी देखो कौन सा पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि आज हम प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं, कल प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पहचानना पड़ेगा कौन सा पैसिव वॉइस में है। प्रेजेंट में भी कौन सा है, जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी क्रिया के बाद क्रिया, देखो क्रिया जाता है, जाती है, जाते हैं, आज शब्द आते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। ठीक, उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाता है, तो ए सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। ए सॉन्ग सिंगुलर है, इज नॉट सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, सिंग मीन्स होता है गाना गाना, सिंग सैंग संग। ए सॉन्ग इज नॉट संग, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर, उसके द्वारा एक गीत नहीं गाया जाता है। अगला देखो, तुम्हारे भाई के द्वारा एक पक्षी नहीं मारा जाता है। अब देखो इसको पहचानो, ये तुम्हारे भाई के द्वारा, यानी किसी के द्वारा जब कार्य हो रहा है तो ये 100% पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस में भी कौन सा पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, जाता है, जाती है, जाते हैं। यहाँ पर देखो क्रिया के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस। ठीक, तो
तुम्हारे भाई के द्वारा एक पक्षी नहीं मारा जाता है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रधान होता है, तो आ बर्ड इज नॉट किल्ड, आ बर्ड इज नॉट किल्ड बाई योर ब्रदर, ये हो गया। ठीक, आ बर्ड इज नॉट किल्ड बाय योर ब्रदर। तो हमने आज क्या पढ़ा, देखो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट का हमने आपको पैसिव वॉइस के बताया कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में क्या प्रधान होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको गौर करनी है कि पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक, पहचान क्या होगी, क्रिया प्लस जाता है जाती जाते हैं शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज MR और मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा इतनी दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और जिसने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि अगर आप लोग एक्टिव वॉइस नहीं आएंगे तो यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग जब वर्ब भी नहीं पता होगा तो क्या करोगे। तो रिक्वेस्ट एक कि जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो अवश्य देख लें, इसके बाद ये क्लास यहाँ से कंटिन्यू करें। तो कल का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कल संडे, तो इसके बाद कल हम ये करेंगे कि डाल देंगे उसमें वो इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के एग्जाम्पल जो एक्टिव वॉइस के होंगे और पैसिव वॉइस के होंगे। करीब 20 से 25 एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो मतलब कि कुछ हट के होंगे सेंटेंस से, वो डिफ़िकल्ट भी होंगे और आप लोगों को ये है कि कल मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, केवल कल एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।